Hare Krishna, welcome to the Me and Charo world and let's begin the late night messages. Okay, तो हमारे यहाँ पे हैं हर रोज़ की तरह दो ऑब्जेक्ट्स टैरो एंड रिलेशनशिप ओरेकल. देखते हैं आज क्या मैसेज आते हैं. ठीक है, सो 6 या 7 कार्ड लेते हैं. नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, नंबर 3, ओके, 4, 5, 6 एंड ये आ गया फाइनल 7. ठीक है, अब इसके भी कार्ड चुन के लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ठीक है, तो 7 और 6 टोटल 13 कार्ड्स हमने लिए हैं. देखते हैं रीडिंग क्या आती हैं. लेट नाइट मैसेज. वो कल का मैसेज अगेन बैक टू बैक द मैजिशियन. ओके, आई थिंक ये है खूबसूरत लम्हा, शमा है प्यार की जो चल रही है. ओके, आई थिंक ये पर्सन आपके प्यार में पूरी तरह से डूबा हुआ है, आपके प्यार में घायल है. ओके, नाउ व्हाट टू से, दिस पर्सन इज़ रियली इनटू यू एंड रियली वांट टू डू समथिंग विथ यू. ठीक, उसके पहले एक बस मैं सेंटेंस कहता हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं कोविड के बारे में वरीड नहीं हूँ, लेकिन सच में जितने भी मैंने वीडियोस देखे हैं, चाहे वो लल्लन टॉप टीम से हो या फिर कोई और टीम जो 24 वगैरह नाम से है, मेरा बीपी इतना हाई हो रहा है, हाइपरटेंशन लेवल 1 वो क्रॉस कर रहा था. इसलिए मुझे कंपलसरी वो थॉट्स दिल से निकालने पड़े, वरना पता नहीं लेवल 2 आ जाता मुझे. ठीक है, सो ये मेरे लिए बहुत ही घातक है, इसलिए मैं अभी उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहा, हालांकि अपडेट्स देता रहता. ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं क्या आ रहे हैं मैसेजेस. द फर्स्ट वन इज़ द मैजिशियन. तो क्या मुझे लग रहा है ये पर्सन आज भी आप में उतना ही इन्वॉल्व है जितना कल था. ओके, आई थिंक उनकी जो प्यार की ख्वाहिश है वो पूरी नहीं हुई है. मे बी गिविंग यू अनदर लव बाइट. ठीक है, दिस टाइम कुड बी ऑन नेक और ऑन योर स्टमक, व्हाटएवर कुड बी, व्हाटएवर योर वाइल्ड थॉट्स कुड बी, जो भी हैं आप खुद सोच सकते हैं, बिकॉज आई डोंट नीड टू रिवील इट, क्योंकि ये आपकी खुद की सोच हो सकती है ना. कहीं यहाँ पे है द मैजिशियन. सो दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू. शायद आपके साथ कोई ड्रिंक साझा या शेयर करना चाहते हैं. हालांकि अगर हम बात करते हैं इसमें भी दे आर एक्सट्रीमली हॉट, एंड अगर आप सिर्फ बातें करते हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो आपके बाल उनको काफ़ी पसंद है. अगर आपने अपने बालों को ब्लॉन्ड किया है या फिर कलर किया है तो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं. दे जस्ट वांट टू लुक एट योर हेयर स्टाइल, लुक एट योर आइज़ एंड व्हाटएवर. मे बी आपको लेट नाइट क्लोज में देखना चाहते हैं. दे जस्ट वांट टू फील यू. ओके, एंड इफ़ यू गोना हैव किसेस तो एक बहुत ही पैशनेट सेशन यहाँ पे बन सकता है. यू नो, दिस पर्सन इज़ रियली क्रेजी अबाउट यू, एंड मेरे हिसाब से दिस पर्सन इज़ रियली अबाउट योर किसेस एंड अबाउट योर आइज़. ठीक है, जेमिनी, पाइसेस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड सैजिटेरियस. ये पर्सन आप में पूरी तरह से डीपली इन्वॉल्व है एंड आपको बिल्कुल भी अपनी आँखों से ओझल नहीं होना देना चाहते. तो अगर आप साथ नहीं हैं, मे बी दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू. रात को अगर आपको कॉल करते हैं या फिर आपसे बातें करते हैं तो आपसे बहुत कुछ सुनना चाहते हैं कि आप उनके बारे में क्या. मे बी दे आर एक्सपेक्टिंग वाइल्ड थाट्स. आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मे बी आप बयां करें कि अगर वो आपसे मिलने आते हैं तो व्हाट विल यू डू, आपसे पहले शुरुआत क्या होगी एंड आप क्या करोगे. कहीं ना कहीं ये यहाँ पे एहसास आ रहा है. द स्टार है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं उनके वाइल्ड थॉट्स आज उभर के आ रहे हैं. दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू व्हाटएवर द पर्सन फील्स अबाउट यू. द स्टार यहाँ पे तो वाइल्डनेस के थॉट्स है अबाउट द नाइट एंड अबाउट द ड्रीमिंग स्टेज. ठीक है, मे बी दे वांट टू सी यू नेकेड, दे वांट टू फील यू, दे वांट टू कैरेस यू, दे वांट टू टच योर नेवल, व्हाटएवर. जो भी ऐसी बातें हैं जो उनके दिल में कहीं ना कहीं दबी हुई हैं वो आपसे जाहिर करना चाहते हैं. हालांकि आपने ये चीज़ें पहले भी शायद एक्सपीरियंस की हैं, लेकिन आज फिर से वही चीज़ वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अगर आप उन्हें परमिशन दे रहे हैं तो. नेक्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ सोर्स. आई थिंक दिस पर्सन इज़ फुली रेडी. यू नो, ये पूरी तरह से रेडी है. एंड अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं. इट्स लाइक मार्चिंग टूवर्ड्स यू एंड फुली प्रिपेयर्ड है. यू नो, अगर आप बात करते हैं उनके सेक्सी क्लोथ्स के, उनके आउटफिट्स पे, व्हाटएवर, दे आर टोटली रेडी. एंड अगर हम बात करते हैं पैशनेट की तो ये लेवल बहुत ज़्यादा है. हालांकि ये जो बातें हैं ये
जो लेट नाइट मैसेजेस हैं ये उनकी मैसेजिंग भी हो सकती हैं या फिर ये उनकी थॉट्स भी हो सकती है, डज़न्ट मीन कि ऐसा ही होगा, लेकिन जिसमें कहते हैं कि अगर हमें सच में कोई मिलता है मैसेजेस शेयर करने के लिए या फिर हमारा अगर हम किसी बारे में सोचते हैं तो मे बी द पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू। ओके, हर कोई चाहता है कि हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही अच्छी बन जाए, सेक्सी बन जाए। ओके, लेकिन कभी कभी चीज़ें होती अलग हैं, दिखती कुछ और है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है, जैसे हम कहते हैं ना कि रियलिटी वर्स एक्सपेक्टेशन। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके दीदार के लिए वेट कर रहा है। जो कहा है वो 7 ऑफ सॉर्ड्स। डिसेप्शन कहीं ना कहीं यहाँ पे हो सकता है। डिसेप्शन का मतलब है कि मे बी दे कुड से दैट आई विल कम, लेकिन नहीं आ रहे हैं। आई विल कॉल बैक नहीं कर रहे हैं। आई विल रिसीव योर फ़ोन और उनका फ़ोन एंगेज आ रहा है। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, मे बी यू आर टोटली अनअवेयर ऑफ दैट एंड उसकी वजह से शायद आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। हालांकि 7 ऑफ सॉर्ड है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद हाल ही में इनका इन्होंने किसी से ब्रेकअप किया है। मे बी ये आपको पता भी नहीं है, बट द पर्सन कुड हैव डन इट एंड दैट पर्सन कुड हैव बिकम एक्स। बट बी अवेयर, अगर उनके एक्स को पता चल गया कि आप अभी उनके साथ हैं तो शायद वो आपसे कम्युनिकेट करके आपको कुछ बताना चाह सकते हैं। तो अब कब से अगेन वी कुड फील लाइक दैट यहाँ पे वाइल्ड थॉट्स आ रहे हैं एंड दिस कुड बी हियर। आई थिंक ये पर्सन काफ़ी अफेयर रखने वाला पर्सन, या फिर दिस पर्सन ऑलवेज वांट टू हैव रोमांटिक रिलेशनशिप्स गोइंग ऑन। ओके, एंड दैट्स व्हाट इज़ एसेंशियल फॉर दिस पर्सन। अब यहाँ पे रोमांटिसिज्म है, लेकिन फैंटेसी बहुत सारी है। डज़न्ट मीन कि आप फैंटेसी के लिए रेडी हो, लेकिन हो भी सकते हो। मे बी आपके किसी फ्रेंड के ऊपर इनका क्रश है एंड दे रियली लाइक दैट फ्रेंड, इवन दो वो उनसे भी बातें करते हैं। तो अब आप बातें करते हैं या वो बातें कर रहे हैं, कुड बी हैपनिंग दैट आफ्टर योर कॉल दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद दैट पर्सन। तो आपको शायद डाउट ना हो, इसलिए मे बी व्हाट्सएप चैट कर रहे हैं। हू नोज़ अबाउट दैट वन। फयर कब से दिस पर्सन इज़ टोटली एंड मैडली अबाउट द फिजिकल रिलेशनशिप। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसे बातें हो रही है कि अपार्ट फ्रॉम यू दे वांट टू इन्वॉल्व विद समबडी एल्स। दैट समबडी एल्स कुड बी एनीवन, लाइक दे कुड वांट टू इन्वॉल्व विद समबडी जो उन्हें बहुत पसंद है। ये अपने वाइल्ड थॉट में किसी को भी याद कर सकते हैं। हालांकि अगर ये रियलिटी में ऐसा करते हैं तो मे बी फर्स्ट चॉइस गोज़ टू यू, अगर आप उन्हें अलाउ करते हो। अगर किसी भी बात से ये अवेलेबल नहीं है या फिर ऐसा नहीं होता, तो देन द पर्सन कुड बी कम्युनिकेटिंग विद समबडी एल्स जो उन्हें ऐसा करने देता है। अब मे बी अगर आप ये मैसेज सुन रहे हो तो शायद यू कुड फील लाइक ऑकवर्ड, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द थिंग दैट देखो, अगर आप इन्हें एक्सेप्ट करते हैं एंड अगर आपकी रिलेशनशिप इस लेवल तक जाती है कि आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, लाइक यू आर नॉट होल्डिंग ऑन टू सेक्स बिफोर आफ्टर मैरिज, यू वांट टू डू इट, अगर ऐसा है तो जान लीजिए कि पर्सन भी सिर्फ आपके लिए नहीं रुकने वाला। ओके, इसमें कहते हैं ना, किसी को अगर अल्कोहल चाहिए तो ये दुकान में नहीं तो दूसरे दुकान में जाएगा, लेकिन जाएगा ज़रूर। कल अगर महाराष्ट्र में कहा जाए कि आपको बियर नहीं मिलेगी तो पर्सन जाके गोवा भी जा सकता है, जस्ट टू हैव फन। तो इसी की तरह से अगर आप इन्हें मना करते हैं तो देयर इज़ समबडी एल्स हु इज़ वेटिंग फॉर दिस पर्सन। एंड जो फाइनल कार्ड है वो 6 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इसको काफ़ी सारी मदद मिल रही है, काफ़ी सारे अफेयर्स इसके आज हो सकते हैं, या फिर ऐसा थोड़ा सा एहसास आपको लेट नाइट क्यों ना हो सकता है। यू कुड बी हैविंग अ बिट डाउट इन योर माइंड कि क्या ऐसा हो सकता है, इज़ ही और शी विद समबडी एल्स, और अगर है तो कैसा है, क्यों है, एंड व्हाट आई एम डूइंग विद दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो कहीं ना कहीं ये एहसास यहाँ पे आ सकता है। दैट इज समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब देखते हैं रेस्ट ऑफ द मैसेजेस क्या कहते हैं। ठीक है, द मैसेजेस से हियर इज़ दैट अनफेथफुल। देखो पहला ही कार्ड आ गया, दिस पर्सन इज़ अनफेथफुल। जिसने कहा कुछ और भी यहाँ पे साइंस आते हैं, जेमिनी, लिब्रा, पाइसेस, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड लियो। This person can be unfaithful, but unfaithful doesn't mean that it's truly in that way. कहीं ना कहीं अगर आप इसके ऊपर भरोसा करते हैं तो शायद ये बस आपका मतलब आप जो इनको कहना चाहते हैं वो ये सुनने को रेडी है, या फिर अचानक से आपका साथ छोड़ सकते हैं। डजंट मीन कि ये किसी और के लिए आपको छोड़ रहे हैं, बस मे बी उनको गुस्सा आ गया है या फिर आपसे खफा है, जिसकी वजह से ये आपके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते। मे बी ये छोटी सी बात हो सकती है, शायद ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए रहेगी, कुछ हफ्तों के लिए। देखो क्या होता है ना कि एग्जैक्टली कभी कभी हम सिचुएशन में इस तरह से इन्वॉल्व होते हैं कि हमें हमारी गलती दिखती ही नहीं। हम कहते हैं कि मैं हमेशा राइट हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता।
हर कोई व्यक्ति कभी ना कभी गलती करता ही है, लेकिन गलती मानना ये बहुत बड़ी टास्क होती है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि क्या वो अपनी गलती मानेंगे। सेकेंड जो कार्ड है वो ऑब्स्टैकल। तो कहीं ना कहीं आप भी जान रहे हैं कि आप दोनों के बीच काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। मे बी अभी कोविड का स्टेज है, मिल नहीं पा रहे हैं, फैमिली प्रेशर आ रहा है, जॉब का प्रेशर है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो काफ़ी सारा टाइम आपको वर्क को देना पड़ रहा है, फ्रेंड सपोर्टिव नहीं है, तो ऐसा हो रहा है। इसकी वजह से ऑब्स्टैकल्स काफ़ी आ रहे हैं और आप दोनों मिल नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है स्टेबिलिटी। तो ये एक चीज़ है या फिर इशू आपकी ज़िंदगी में जो आप जिससे आप लड़ रहे हैं। देखो, स्टेबिलिटी होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन किस कपल के लाइफ में स्टेबिलिटी आती है वो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी कपल के लाइफ में स्टेबिलिटी आती है तो वो रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरह से तर जाती है, वरना उसमें इश्यूज आना स्टार्ट होते हैं। थिंग्स मूविंग क्विकली, तो शायद ये बातें हो सकती हैं। अगर आप दोनों की थोड़ी सी बहसबाजी हो रही हैं तो सावधान रहिए, जल्द ही आप अपनी झगड़े की परिसीमा पर आ सकते हैं। एंड यू कुड बी हैविंग व्हाट यू से अ काइंड ऑफ एक्सप्लोजन, जहाँ पर कहीं भी बस अब मैं और सहन नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकती। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है फ्रेंडशिप एंड फाइनल कार्ड है वो है समवन एल्स फाइटिंग फॉर अटेंशन। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप से एग्ज़िट भी कर सकते हो, हालांकि ये सिर्फ एग्ज़िट टेम्प्रेरी हो सकती है। अगर आप इनसे ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हो तो ये परमानेंट एग्ज़िट भी हो सकती हैं। एंड अगर वाकिफ़ हो काफ़ी सालों के रिलेशनशिप में तो शायद सिर्फ कुछ लम्हों के लिए, कुछ दिनों के लिए आप इनसे अपना रिश्ता तोड़ सकते हो वापस से जुड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक और बात हो रही है जो कि है समवन एल्स फाइटिंग फॉर अटेंशन। ये आप दोनों में से किसी एक के लिए भी हो सकता है। कोई और है जो आपके प्यार में फ़िदा है एंड आपसे बात करना चाहता है। मे बी दे जस्ट वांट टू कम्युनिकेट विद यू। और अगर बातें होती हैं तो शायद विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ वो आपके बहुत अच्छे दोस्त एंड मे बी आपके क्रश बन सकते हैं, अगर आप उन्हें मौका देते हो तो। ये था रीडिंग, आई होप इट रिजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, बीइंग टैरो।